जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सिक्का से संबंधित प्रश्न है और वादा करते हैं ऐसा आपने देखिए तरीका सेम है, बस बनाने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, समझने का तरीका होता है। हम आपको सिर्फ एक शब्द दो शब्द बताएंगे, बस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और किसी किसी प्रॉब्लम हो जाते है, कभी देखिएगा तो इधर हो जाता है उधर हो जाता है, तो वैसा कुछ नहीं होगा। और जीके जीएस मस्ती जो है हमेशा एक ऐसा लॉजिक देता है जो ना चाहते हुए भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप पहली बार चैनल पर हैं तो जरूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और हम भी देखिए स्टूडेंट ही हैं और एक स्टूडेंट को आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना आपका समय गवाए हुए। और देखिए टोटल सिक्का से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, टोटल सिक्का से संबंधित प्रश्न और एक से एक प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और टोटल जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, जगदेव जी भी बोलते हैं, देखिए इसी से सारा क्वेश्चन छाटा हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी है जो इसमें हो सकता है उस टाइप का नहीं था, तो नया जोड़ने के लिए प्रैक्टिस के लिए तो हम कहीं कहीं से भी क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से है। देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का है। और आप कहीं भी बनाते हैं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं चाहे रेलवे की तैयारी करते हैं, इसमें ऑल टीसीएस लेवल पर आधारित है। आप बनाइए, बहुत मजा आएगा। और जैसे कि आप इसमें और भी बताए हैं, अगर आप कांस्टेबल जीडी का तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह मतलब बेहतर बुक है। देखिए वॉल्यूम 3 है, ठीक है, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 ऐसा प्रीवियस ईयर के साथ साथ नया सेट भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए सिक्का से संबंधित, सिक्का में कभी भी प्रश्न बनाते हैं तब भूल करके भी आप इधर उधर छटपटाइए मत, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं लिखने का तरीका पता होगा, आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से एक बार में देख करके पकड़ सकते हैं। चाहे क्वेश्चन हार्ड होगा तो ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम पकड़ने का देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। कभी भी सिक्का से संबंधित प्रश्न आएगा, कभी भी सिक्का से संबंधित प्रश्न आएगा तो हमेशा हमेशा कुल देखेंगे। क्या देखेंगे? कुल देखेंगे। क्या देखेंगे? कुल को देखेंगे। सबसे पहले कुल देखिए, मूल्य दिया है रुपया में, ठीक है। यहाँ दो ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कुल में मूल्य दिया रहेगा, मूल्य मतलब होता है रुपया, ठीक है, मूल्य दिया रहेगा, या फिर कुल में जो है टोटल में या तो सिक्का दिया रहेगा, ठीक है। दो ही प्रकार के प्रश्न आता है, या तो कुल मूल्य लिखा रहेगा या तो कुल सिक्का लिखा रहेगा। बस दो ही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कोई सिक्का में प्रश्न नहीं है। जैसे आगे देखिएगा तो यहाँ पर कुल मूल्य था ना, यहाँ पर देखिए कुल सिक्का है। कुल देखिए सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या यहाँ पर हमेशा देखना है, ठीक है। इतना तो पता हो गया, हमेशा इसको पकड़ना है। फिर आगे हम आपको बताते हैं किस तरह से बनाया जाता है। चलिए उसके बाद आप लोग देखिए, हमेशा आप लोग तो बचपन से पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं कि बोलेगा एक 25 पैसिवा है, एगो, या बोलेगा एक अठन्नी है, यानी अठन्नी मतलब 50 पैसा, ठीक है। 25 पैसिवा मतलब 1 रुपया का चौथाई भाग। कोई दिक्कत है? अगर बोलेगा एक अठन्नी यानी 50 पैसा है तो बोलेगा 1 रुपया में के गो सिक्का होगा? एक अठन्नी है, बोलेगा 1 रुपया में क्या अठन्नी, तो 2 अठन्नी बोलिएगा। बोलेगा 5 रुपया में क्या अठन्नी, तो क्या बोलिएगा? 10 अठन्नी है, ठीक है। चलिए लेकिन फिर बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आपको डाउट होगा क्वेश्चन में आपको क्लियर करा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पर कुल मूल्य दिया रहे, क्या दिया रहे? कुल मूल्य दिया रहेगा तो हमेशा रेशियो में सिक्कों की रेशियो दिया रहेगा। जैसे ध्यान से समझिए, यहाँ पर रेशियो में क्या दिया हुआ। अब देखिए लिखने का तरीका, सबसे पहले हम लिखेंगे कि थैला में क्या क्या दिया है। तो देखिए रुपया मतलब 1 रुपया, तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। यहाँ पर इस तरह से करके लिख देंगे ना तो समझिएगा जो सामने है वो रुपया लिखा गया है या पैसा लिखा गया है, संख्या मतलब जो दिया हुआ है। तो देखिए 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा। तो ध्यान से देखिए, पहला दिया 1 रुपया, तो 1 रुपया, फिर 50 पैसा दिया 50 पैसा, 25 पैसा दिया तो 25 पैसा का लिख दिया ना संख्या। चलिए लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फिर क्या बोल रहा कि सिक्कों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर लिख देता है सिक्कों की संख्या। यहाँ पर सिक्कों, पहला क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा लेट होगा, उसके बाद एकदम क्वेश्चन देखते देखते आंसर मारेंगे। और इसका रेशियो क्या दिया, देखिए सामने सामने हमेशा लिखना। तो इसका रेशियो दिया है 1 रुपया वाला 5 सिक्का है और रेशियो दिया है 50 पैसा वाला 6 सिक्का दिया है। 50 पैसा वाला 6 सिक्का दिया है, जबकि 25 पैसा वाला 8 सिक्का दिया हुआ है।
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कुल क्या दिया हुआ, यहाँ पर कुल क्या दिया, तो देखिए यहाँ पर टोटल मूल्य दिया है। तो देखिए हमेशा इसको पकड़ना, और जो हमेशा होता है जो एक्चुअल मान देना है ना, जो एक्चुअल मान दिया है उसी से हमेशा तुलना करते हैं। एक से एक प्रश्न है, टेंशन नहीं लेना। जो हमेशा इसका तुलना हमेशा इसी से करेंगे, ठीक है, सेम जांच से करेंगे। चलिए हमको पहुंचना कहां पर है, कुल मूल्य तक पहुंचना। तो देखिए कुल मूल्य कितना दिया है, टोटल रुपया कितना दिया, टोटल रुपया दिया 210। अब ध्यान से देखिएगा ये सिक्का दिया है, ऊपर में रुपया दिया, ठीक है, ये 50 पैसा है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये रुपया। अब आप ही बोलिए ये सिक्का 1 रुपया का 5 सिक्का, हमको पहुंचना रुपया तक, तो 1 रुपया का 5 सिक्का, तो बताइए टोटल क्या रुपया हो गया, तो मूल्य ना निकल जाएगा, मूल्य निकल जाएगा। 1 रुपया का 5 सिक्का, तो टोटल मूल्य 5 रुपया। फिर ध्यान से समझिए 50 पैसा का 6 सिक्का, हम बोले कि 50 पैसा का 2 सिक्का, तो क्या रुपया, 1 रुपया। 50 पैसा का 3 सिक्का, तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा। तो 50 पैसा का 6 गो सिक्का, 6 गो सिक्का दिया, 50 पैसा का 6 सिक्का क्या रुपया हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। अब फिर बोलिए 25 पैसा का 8 सिक्का, बोलेंगे 25 पैसा का 4 सिक्का, 25 चौका 100, 1 रुपया। 25 पैसा का 8 सिक्का, 25 8 200, मतलब कितना हो जाएगा, 2 रुपया। 25 पैसा का 8 सिक्का, तो 1 रुपया में 4 को 25 पैसे ना होता, तो 8 गो में 2 रुपया। अब ध्यान से देखिए यहाँ कुल मूल्य कितना आएगा, यहाँ दिया कुल मूल्य 210 रुपया, लेकिन यहाँ कुल मूल्य दिया 5 रुपया, 3 8 रुपया, 3 8 2 10 रुपया। अब देखिए सेम जात हो गया, यहाँ एक्चुअल में दिया 210 रुपया, लेकिन रेशियो का जब तोड़ा एक्चुअल में आया 10 ही। पूछ क्या रहा, जिससे पूछे वो आंसर बता दीजिए। तो ध्यान से देखिए 1 रेशियो के मान कितना आया, 1 रेशियो के मान 21 आया। पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्का वाला रेशियो ई वाला है कि ई वाला है कि ई वाला, तो यहाँ ना लिखा हुआ है, ठीक है। लिखने का तरीका मस्त रहेगा तो आपका अंदाज ही, देखिए हम इसको पकड़ के पूरा क्वेश्चन को बोल सकते हैं, चाहे एडवांस मैथ हो कमर्शियल मैथ हो। अगर आप अपना थ्योरी से क्वेश्चन को पूरा बिना देखे बोल सकते हैं तो समझिए आपका मैथ अच्छा खासा बन जाएगा बिना देखे। चलिए अब ध्यान से देखिए 1 रेशियो के मान 21 आ गया। पूछा है सिक्का, तब बताइए सिक्का एगो का मान कितना है, 21 5 105। अब देखिए 1 गो में 105 आता, दोबारा चेक करेंगे 21 6 126, 21 8 168। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दिक्कत होगा फिर भी आपका डाउट दूर हो जाएगा, बस बने रहिए इस वीडियो के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कुल मान सिक्का दिया है कि रुपया दिया, कुल मान रुपया दिया 30 रुपया। कोई दिक्कत है, चलिए अब जो जो दिया है हम लिख देते हैं। बोल रहा है यहाँ पर देखिए, वहां पर दिया 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 पैसा 10 पैसा और फिर दिया है 5 पैसा। कोई दिक्कत है। अब देखिए सिक्का का रेशियो दिया है, तो लिख देते हैं यहाँ सिक्का का रेशियो, ठीक है, सिक्का का रेशियो लिख देते हैं। तो सिक्का दिया एक 25 पैसा वाला 1 गो है, 10 पैसा वाला 2 गो है, 10 पैसा वाला 2 गो है, फिर दिया इसका रेशियो फिर दिया 3, यानी 5 पैसा वाला 3 गो, 10 पैसा वाला 2 गो, 25 पैसा वाला 1 गो। हम जानते हैं यहाँ पर कुल मूल्य दिया, टोटल मूल्य दिया है कितना 30 रुपया, टोटल मूल्य दिया है 30 रुपया। तो हमको तो कुल मूल्य रुपया में दिया था, हमको रुपया ना तुलना होगा, टोटल सेम जात से करना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 25 पैसा का 1 सिक्का, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 25 पैसा ना हो जाएगा। 10 पैसा वाला 2 सिक्का, तो टोटल 20 पैसा ना हो जाएगा। 10 पैसा वाला 2 सिक्का, टोटल मूल्य 20 पैसा। 5 पैसा वाला 3 सिक्का, तो टोटल 15 पैसा ना हो जाएगा। अब सोचिए 1 रुपया में 100 पैसा, तो 30 रुपया में 3000 पैसा। आप देखिए चाहे तो इसको पैसा में है तो आप इसको भी पैसा में चेंज कर लीजिए, या फिर ये रुपया में इसको रुपया में चेंज कर लीजिए। इसको 1/4 रुपया 1/5 रुपया इसको भी तोड़िएगा इस हिसाब से। लेकिन बेहतर है कि 30 रुपया में 3000 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3000। 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200, 30 रुपया में 3000 पैसा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ बोल रहा है 25 और 15 40 20 60 पैसा। यहाँ बोल रहा है एक्चुअल में दिया 3000 पैसा, लेकिन यहाँ पर रेशियो को तोड़े हैं बना करके,
तो सेम जात पूरा है तो यहाँ 60 पैसा पूरा। तो 1 रेशियो का मान कितना, 6 5 30, यानी 1 रेशियो का मान 50। पूछा क्या, ध्यान से देखिए, 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। पहले देखिए सिक्का का रेशियो ये ना है, अब 5 पैसा वाला कहाँ है, तो यहाँ पर दिया। तो 1 रेशियो का मान 50, तो 3 रेशियो का मान 150। कोई दिक्कत है? अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कुल क्या दिया हुआ है, कुल दिया सिक्कों की कुल संख्या 348 गो है। पहले जो जो दिया है लिख दीजिए। पहले क्या बोल रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। तो यहाँ देखिए 1 रुपया, 50 पैसा, फिर 25 पैसा। 25 पैसा हमने लिख दिया और कुल सिक्कों की संख्या इतना है। लेकिन जब सिक्कों, जब भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ रुपया रहता तो यहाँ रेशियो में सिक्का रहता, लेकिन यहाँ सिक्का दिया है तो हमेशा यहाँ पर मूल्य होगा। ठीक है, समझिएगा कैसे। देखिए बोल रहा कि मूल्य का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर पहले सिक्का लिखते थे रेशियो में, अब क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे। चलिए मूल्यों का अनुपात कितना दिया हुआ, 13 11 7, 13 11 और फिर दिया हुआ 7। कोई दिक्कत है, 13 11 7 दिया। अब पहले इसको हटा दीजिए, अब पहले जो जो दिया उसको तुलना कर देते हैं। अब आप ही सोचिए दोस्त, 1 रुपया, एक रुपया, इसका मूल्य है 13 रुपया, तो टोटल काय गो सिक्का होगा, क्योंकि यहाँ कुल सिक्का ना दिया है, सेम जात से करना है तो रुपया नहीं ना रख दीजिएगा, सिक्का रखना होगा। चलिए 13 रुपया टोटल 1 रुपया, तो बताइए क्या सिक्का हो जाएगा, 13 सिक्का हो जाएगा। 50 पसीवा, 11 रुपया मूल्य दिया, 11 रुपया दिया, रेशियो में हमेशा रुपया लेना, ठीक है। 11 रुपया दिया, कोल कितना, 50 पसीवा, क्या सिक्का हो जाएगा, 22 सिक्का हो जाएगा। देखिए ये नीचे मूल्य दिया, मूल्य मतलब 11 रुपया, टोटल 25 पसीवा, तो 11 रुपया क्या 25 पसीवा, 22 गो। अब देखिए 7 रुपया और 25 पसीवा कुल है, तो क्या सिक्का हो जाएगा, तो एक रुपया में 4 25 पसीवा, तो 7 रुपया में 28 गो सिक्का हो जाएगा। अब यहाँ कुल सिक्का दिया है 378, जबकि यहाँ कुल सिक्का कितना निकाले हैं, कुल सिक्का कितना निकाले हैं, ध्यान से देखिए। 28 और 22 कितना हो जाएगा, 50 और 13 63, कितना हो जाएगा 63। आप चाहे तो 9 से काट दिए, 9 7 63 और 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 छौक 42, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 6 आ गया। पूछा क्या है, ध्यान से देखिएगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो क्या इसमें गुना करेंगे, ये तो मूल्य न दिया हुआ है, सिक्का वाला तो ई वाला ना निकला है दोस्त। तो 50 पैसा का काय गो सिक्का है, तो 50 पैसा वाला ई ना है, 22 से ना गुना करना होगा, क्योंकि सिक्का का रेशियो ई दिया हुआ। तो 22 गुना 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी इकाई अंक एक गो में 2 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, सिक्का दिया तो हमको सिक्का से ही तुलना करना पड़ेगा, ठीक है, आप चाहे जिस हिसाब से लाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, एक से एक प्रकार का प्रश्न है जो कि आपके हर एक डाउट को दूर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया, तो देखिए टोटल कितना रुपया दिया, सिक्का ना दिया, टोटल रुपया दिया 210। फिर क्या बोल रहा है कि सिक्कों का 20% 5 रुपया है। देखिए यहाँ पर दिया 5 रुपया, लेकिन सिक्कों का 20%, तब 20% 5 रुपया, 25% 10 रुपया, 25% 10 रुपया, फिर दिया 25% 10 रुपया, 15% 2 रुपया, 15% 2 रुपया है, ठीक है। पहले इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बनाने में और भी शानदार हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 210 रुपया टोटल दिया, राजू के पास 20% 5 रुपया, 20% 5 रुपया, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मूल्य, ठीक है, मूल्य 20% 5 रुपया, 25% 10 रुपया, 25% 10 रुपया, फिर दिया 15% 2 रुपया, 15% 2 रुपया, फिर दिया शेष
1 रुपया मूल्य है, तो शेष 1 रुपया। अब देखिए यहाँ 20 और 25 45, 45 15 60, तो बच गया 40% ना, 40% वाला 1 रुपया। फिर क्या बोला है, मूल्य वर्ग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब पहले यहां से हम सिक्कों का रेशियो निकाल देते तो मजा ना आ जाएगा। ये मूल्य दिया, इस सिक्कों का रेशियो दिया परसेंटेज में, तो देखिए 20% का मतलब 1/5 ना लिख सकते हैं। देखिए सिक्का का रेशियो लिखते हैं, सिक्का का रेशियो, ठीक है, सिक्का का रेशियो लिख देते हैं यहाँ, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखिए 20%, इसको पहले यहाँ हल कर देते हैं। 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, फिर 15% का मतलब होता है 3/20, और देखिए 40% का मतलब होता है 2/5। कोई दिक्कत है। अब नीचे का टोटल हमको रेशियो में बदलना है, तो फ्रैक्शन में रेशियो को नहीं लिख सकते हैं, पहले लिख करके इसको एग्जैक्ट बना देते हैं। तब 5 4 20, 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20, तो ऊपर कर देंगे 20 से गुना, इसका मान आ जाएगा 5 वाला का मान आ जाएगा 4। अगर यहाँ रखेंगे 20 तो 4 5 20, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 5। अगर इसका रेशियो निकालना है तो गुना करेंगे 20 एलसीएम से, तो 20 से 20 का तो रेशियो में आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। जबकि इसका करेंगे 20 से गुना एलसीएम से, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यानी रेशियो में आ जाएगा 8। अब ध्यान से देखिए आपका सिक्का का भी रेशियो निकल गया, क्योंकि 20% सिक्का जो है 5 रुपया वाला, ठीक है। 25% सिक्का, यानी रेशियो में बोल रहे हैं, देखिए ना, इतना प्रतिशत सिक्का 5 रुपया वाला, तो सिक्का का रेशियो निकाल दिए। अब ध्यान से देखिए कुल मूल्य दिया है 210, यानी टोटल मूल्य दिया है 210, टोटल मूल्य दिया है 210, ठीक है। जबकि यहाँ पर टोटल मूल्य निकालेंगे, देखिए 5 रुपया वाला 4 सिक्का, तो मूल्य क्या निकलेगा, मूल्य क्या निकलेगा 20 रुपया। हम ही बोलेंगे 5 रुपया के 4 सिक्का तो 20 रुपया, 10 रुपया के 5 सिक्का तो 10 5 50 रुपया, 2 रुपया का 3 सिक्का तो 6 रुपया, 1 रुपया का 8 सिक्का तो 8 रुपया। यहाँ बोल रहा है कुल रुपया 210, जबकि यहाँ बोल रहा है 20 और 50 70, और 70 8 6 14, यहाँ बोल रहा है 84। यहाँ बोल रहा है कुल रुपया 210 एक्चुअल में, जबकि रेशियो तोड़ के निकाले तो 84 रुपया निकला। तो बताइए एक रेशियो का मान कितना, 21 चौक 84, 4 अढ़ाई 10, यानी अढ़ाई निकल रहा है। तो पूछ रहा है कि 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या ई वाला ना, सिक्का का रेशियो ई वाला है, तो 1 रेशियो का मान अढ़ाई, तो बताइए 8 रेशियो का मान कितना, 8 अढ़ाई 20, 8 अढ़ाई 20, 1 रेशियो का मान अढ़ाई, तो 8 रेशियो का मान कितना, तो 8 अढ़ाई 20, कितना 8 अढ़ाई 20, यानी 20 सिक्का हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए इसके बारे में तो बता दिए, यहीं से क्वेश्चन सब छाटने में बहुत मजा आता है। अब देखिए सब कुछ सेम क्वेश्चन मिलेगा, बस आपको बनाते जाना, एकदम तोड़ देना। सबसे पहले देखना कि सिक्का का कुल मूल्य दिया कि क्या दिया, या कुल मूल्य 20 रुपया दिया, यानी मूल्य दिया, रेशियो सिक्का वाला दिया होगा। तो रेशियो देखिए सिक्का वाला मूल्य का रेशियो लिख देते हैं, 50 पैसा 25 पैसा, और चलिए 2 दिया, तो देखिए यहाँ 50 पैसा, यहाँ है 25 पैसा, कोई दिक्कत है। फिर बोल रहा है सिक्कों की संख्या, तो देखिए यहाँ सिक्का लिख दिया, ठीक है। सिक्का का रेशियो क्या दिया, 17:6 दिया। अब 17:6 ऑटोमेटिक जानते हैं, यहाँ मूल्य दिया, यहाँ सिक्का का रेशियो दिया है, तो मूल्य निकाल लेते हैं। मूल्य क्या निकाल देंगे, मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ कुल मूल्य दिया, टोटल मूल्य दिया है 20 रुपया, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। 50 पैसा का 17 को सिक्का है, तो क्या रुपया होगा, तो 17 का आधा कितना हो जाएगा, 8.5 रुपया, 8.5 रुपया। और देखिए 25 पैसा का 6 सिक्का, 25 6 का 150, यानी क्या रुपया हो जाएगा, 1.5 रुपया। आप चाहे तो इसको क्या 2000 में बदल सकते हैं, कि 20 रुपया में कितना पैसा होता है, 2000 पैसा होता है। आप यहाँ भी चाहेंगे तो 50 पैसा वाला 17 को 17 5 85, 850 पैसा हो जाएगा। 25 6 का 150 पैसा होगा। जो आसान लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। हमको आसान लगा 20 रुपया, यहाँ भी 8 और 8.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 1 रेशियो के मान 2, 1 रेशियो के मान 2। तो पूछा 50 पैसे की कितने सिक्का है, 50 पैसा वाला ई ना था, और सिक्का ई वाला ना है, तो 17 दूनी 34 गो, इसका पूछता था 12 गो होगा, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्या मजा आ रहा है कि ना आ रहा, बहुत मजा आएगा। एक बार अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ भी देखिए मूल्य का योग दिया है, और 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा दिया है, और देखिए क्रमशः जो कि सिक्का का रेशियो दे दिया है यहाँ पर इतना,
अब पूछ रहा 1 रुपया वाला सिक्का, आराम से बनेगा, बना करके देखिए। ठीक है, तरीका आपके पास रख दिए हैं, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में भी दिया है, कुल मूल्य दिया है 42 रुपया। ठीक है, बना लीजिए, बहुत मजा आएगा। अब बना करके देखिएगा एक बार। ठीक है, हमको लगता है सब तो एक जैसा है। जैसे यहाँ पर देखिए कुल मूल्य दिया, कुल मूल्य इतना रुपया, टोटल मूल्य कितना दिया 206 रुपया, 206 रुपया ना दिया। और देखिए वहां पर एक बार पैसा कितना कितना दिया, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा दिया हुआ। बहुत बढ़िया। सिक्का का रेशियो कितना दिया है, सिक्का का रेशियो लिख देते हैं 5 9 4, 5 यानी 50 पैसा वाला 5 सिक्का है और 25 पैसा वाला 9 सिक्का। नहीं आता तो बोल बोल के लिखिए, हम चाहेंगे तो डायरेक्ट 5 9 4 भी लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ कुल मूल्य 206 रुपया, जबकि बताइए यहाँ मूल्य निकालना चाहेंगे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। 50 पैसा वाला 5 सिक्का टोटल 2.5 रुपया ना हो जाएगा। आप चाहे तो पैसा में बदलना है तो 250 पैसा भी लिख सकते हैं। सेम जांच करने के लिए यहाँ पर 100 से गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, वो भी पैसा में चेंज हो जाएगा। 25 पैसा वाला 9 सिक्का, तो बताइए कितना रुपया हो जाएगा। तो जानते हैं 8 गो रहता था 2 रुपया, तो 2.25 रुपया, 2 रुपया इतना हो जाएगा। आप चाहते तो 225 पैसा लिख सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि पैसे में बदलना से अच्छा रहेगा। काले पॉइंट ज्यादा लिखेंगे। 50 पचे 250 पैसा, 250 पैसा और 25 नमा 225 और फिर लिखेंगे 10 चौक 40 पैसा। इसको भी पैसा में बदल लेते हैं, डबल जीरो। अब बताइए यहाँ कुल पैसा इतना बोल रहा है, जबकि यहाँ कुल पैसा कितना बोल रहा है। तो 2 2 400, 400 50 40 90, यानी कि 90 यानी 515 को, 515। ठीक है, अगर कटता है तो काट दीजिए। चलिए चलिए बस लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब काट लेते हैं, काट करके देखते हैं। आप चाहे तो कितना से काट सकते हैं, 5 से काट देते हैं। ठीक है, 5 का 5, 5 दिया 15, यहां से काटेंगे 5 चौक 20, 5 का 5 और 5 चौक 20। और भी कटता है तो काट दीजिए, देखिए यहां से कटता है कहीं। चलिए जोड़ने में ना गलती किया है, 0 5 5 का। ठीक है, और 4 2 6 6 5 11 का 1, बाकी 1 और 2 2 4 1 5। ठीक है, और कटता है कहीं, देखिए 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। चलिए कहीं दिक्कत है क्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। चलिए एक देखिए डायरेक्ट काटते हैं, 100 3 बार में काटते हैं तो कितना लिखाएगा 300, 100 गुना 4 करते हैं तो 4 3 तिया 12, यानी 412। बचेगा कितना 2 और 0, कहीं लगता कुछ गड़बड़ रहे। ठीक है, देखते हैं एक सेकंड। चलिए अब यहां से काट देते हैं, तो देखिए यहां पर काटे हैं तो 4 बार में काट देते हैं, कितना निकल जाएगा, यहां पर 2 होगा। ठीक है, 5 दूनी 10 कटेगा तो 1 और 2, यानी कि 4 बार में काटेंगे तो 1 गुना 4 400 और 3 चौका 12। यहाँ पर लिखा गया था कितना 4 लिखा गया था मिस्टेक से। ठीक है, यानी 40 बार में कटेगा और डबल जीरो के बदली 1 जीरो बैठाएंगे, यानी कि एक रेशियो के मान कितना आ गया 40। हमसे पूछ क्या रहा, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्का, तो सिक्का का रेशियो ये वाला ना है दोस्त। तो सिक्का बताइए प्रत्येक प्रकार का, तो 1 रेशियो का मान 40, तो 5 रेशियो का मान 5 4 5 20, यानी 200। 200 कहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में 200 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में 200 दिख रहा है, यानी कि आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। आप चाहे तो इससे भी गुना 4 नमा 36, 4 चौक 16, आ गया ना आंसर। अब बना के देखिएगा, बहुत मजा आने वाला। सब सेम प्रश्न है, बहुत खोजे थे फिर भी नहीं मिला अलग अलग, तो बना के देखिएगा, मजा आएगा। मजा आया होगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।